हेलो, जय हिंद। तो आज 14 एमसीक्यू लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट के 2025 में पूछे जा चुके हैं। तो आपकी जो तैयारी है 26 के लिए, वो 25 के अनुसार कितना सही है? मतलब कितना और तैयारी की आवश्यकता है? केवल क्वेश्चन का लेवल देखिए। क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं करते हैं। हो जाएंगे तो ठीक ठीक है, नहीं होंगे तो कंसेप्ट आप जान जाएंगे। लेवल देखिएगा किस तरह से तैयारी करना है आपको। तो चलिए बिना समय स्टार्ट करते हैं। 5 mole of liquid X and 10 mole of liquid Y make a solution having a vapor pressure of 70 torr। टॉर्क क्या है यहाँ पर? यूनिट ऑफ द प्रेशर है। पास्कल भी होता है, टॉर भी होता है, बार भी होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर X एंड Y आर 63 torr and 78 torr respectively। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्क्राइब्ड सोल्यूशन। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो आपसे स्टेटमेंट दे रहा है? मैं थोड़ा समझा दूं, आंसर पहले बता दूं फिर समझा दूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द सोल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। कैसे? आइए दिखाता हूं मैं। देखिए, दो कंपोनेंट एक्स है और वाई है। एक्स कितना मोल है? 5 मोल है। और वाई कितना है? 10 मोल्स है। ठीक है। और उसके प्योर फॉर्म में, एक्स के प्योर फॉर्म में यदि कंपोनेंट अलग से रहेगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है 63 है। वाई का कितना है? 78 है। ओके। और टोटल जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है 70 टॉर है। ये डेटा दिया है। अब आप डेटा से क्या मैनिपुलेट करते हैं, यानी क्या आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं? तो आप निष्कर्ष ये निकाल लीजिए कि डाल्टन पार्शियल प्रेशर आप पढ़ते हैं ना, कि टोटल प्रेशर इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो कितने कंपोनेंट है? दो। P1 की जगह पे एक्स मान लीजिए और P2 की जगह वाई है। ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर P1 और P2। और पार्शियल प्रेशर को और प्योर वेपर प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है? तो पार्शियल प्रेशर में को प्योर वेपर प्रेशर दिया है तो उसको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। P1 नॉट अपन X1, एक्स अपन नहीं इंटू, प्लस P2 की जगह क्या रखेंगे? P2 नॉट। नॉट का मतलब प्योर फॉर्म में, और कंपोनेंट x1 की जगह पर इसको रख दीजिए x2। यहाँ पे x और x1 x2 क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है ना। तो अब इस फार्मूले में क्या कर दीजिए? सबको फिट कर दीजिए। जो आएगा उसके अनुसार जो दिया हुआ है टोटल सोल्यूशन का, उसे कंपेयर कर लीजिएगा। तो इसको यदि रखेंगे तो P1 नॉट कितना दिया है? 63। तो 63 और x1 कैसे निकालेंगे? x1 नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसके? 5। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 5 और 10 15। तो 5 अपॉन 15। ठीक है। प्लस P2 नॉट कितना दिया है? 78। 78 इंटू, और x2 के मोल कितने हैं? 10, y के 10। 10 अपॉन क्या करेंगे? 15। 10 अपॉन क्या करेंगे? 15। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो काट दीजिए, चलिए काटते हैं। तो 5 बाई क्या है? 15 है। तो 5 एकम 5, 5 नहीं 15, 3 का 63 से काटेंगे 21 आ गया। और 10, 5 दूना 10, 5 15, 3 से 78 काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 छक्के 18, 26 आ गया। 26 21 जोड़ेंगे, ये 26 है, 21 है, इसका 26 है, कितना आ जाएगा? 77। कितना आ गया? 21 और 26 77। ये आ गया 77। आइडियली पी, आइडियली मतलब प्रेस टोटल प्रेशर कितना आना चाहिए? 77, और आ कितना रहा है? 70। यानी जो प्रेशर है कम आ रहा है आइडियल से, तो मतलब नेगेटिव डेविएशन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट होगा ना। क्लियर है? नहीं क्लियर है? मैं फार्मूला बताया उस पर रखिए और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमंग द, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में दे रहा है among the following choose the ones with equal number of atoms। ध्यान दीजिए, एटम्स की बात किसमें सब बराबर है? चार ऑप्शन है, चार क्वेश्चन है। 200 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जिसका मोलर मास 106 ग्राम। 248 ग्राम सोडियम ऑक्साइड मोलर मास 62 है। 240 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलर मास 40 है। 12 ग्राम हाइड्रोजन है, मोलर मास 2 ग्राम। 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मोलर मास 44। ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये चार ऑप्शन में से कौन सही होगा? तो पहले आप मोल निकालिए, मोल निकाल के एटम निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। तो मोल निकालने का क्या फार्मूला है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये फार्मूला है। तो सबका वेट दिया है चारों का। तो इसका 200 कितना करेंगे? 12 बाई क्या करेंगे? 106 करेंगे तो मोल कितना आ गया? 2 मोल्स आ गया। और एटम कितना आ गया? 2 मोल तो आ गया। एटम में एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 3 4 2 6। तो 6 एटम है एक मोल में। 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 12। 12 क्या आ गया? इसके एटम से आ गए। पहले वाले में कितने एटम से आ गए? 12। एक लिख दीजिए 12। ठीक है। चलिए दूसरा 248। 248 बाई कितना कर देंगे? 62। कितना आंसर आ जाएगा? तो 6 चौके 24, 4 मोल। 4 मोल यानी एक मोल में कितने एटम है? 3। तो 3 चौके 12। इस बी में भी क्या आ गया? 12। ठीक है। 12 एटम आ गए। 240 बटे 40 कर दीजिए। 240 बटे 40 करेंगे तो कितना आ गया? 0 0 कट गया, 6 मोल आ गया। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 1 2 3। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने एटम है? 3। 3 छक्के 18। इसमें सी में कितना आ रहा है? 18 एटम आ रहे हैं। और डी में कितना आ जाएगा? 12 बटे 2 यानी 6 मोल। और एक हाइड्रोजन में 2 एटम है, 6 दूना 12। 12 आ गया डी में भी। और ई में 220 डिवाइडेड कर दीजिए। 220 डिवाइडेड मोलर मास क्या? 44 है। तो कितनी बार? 5 मोल आ गया। 5। अब कितना एक एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 3 5 15 मोल। अरे 15 एटम। तो किसमें बराबर इक्वल अमाउंट में आए हैं? आए हैं 12 12 किसमें? ए में, बी में और डी में। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? ए बी डी। ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ए बी डी ओनली। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में बराबर बराबर एटम है।
बहुत ही तिगड़ा बाज करके क्वेश्चन बनाता है। तिगड़म को समझिए तब ना आप लगा पाएंगे। फीचर्स डेवलप करिए अपने में। क्या डेवलप करिए? फीचर्स यानी क्वालिटी। चलिए अगला क्वेश्चन 72। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक? चार है आप स्पीसीज, निकिल टेट्राक्लोराइड है, निकिल टेट्राकार्बोनिल है, निकिल टेट्रासाइनाइड है, निकिल के वाटर के 6H2 है, और निकिल ये PPH3 का होल 4 क्या है? ट्राइफेनिल फास्फिन का होल 4 है। इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बताइए। तो आप जानते हैं Cl क्या है? वीक लिगेंड है, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। CO क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये पेयर करेगा डायमैग्नेटिक। NaCN फिर CN है स्ट्रॉन्ग, तो डायमैग्नेटिक। वाटर वीक लिगेंड +2 4S से निकलेगा, D में 8 रहेगा, पैरामैग्नेटिक। और ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जहाँ भी रहेगा पेयर करेगा तो ये डायमैग्नेटिक। कौन कहाँ कहाँ पे पैरा है? ऑप्शन नंबर कौन कौन? ए में पैरामैग्नेटिक है और डी में। तो ऑप्शन नंबर ए डी कहाँ दिया है? ए डी ओनली फर्स्ट में, ठीक है ना। ए और डी ओनली क्या है? पैरामैग्नेटिक है, और सब क्या है? डायमैग्नेटिक। क्लियर है? कैसे? लिगेंड का कैरेक्टर पता होना चाहिए। क्लोराइड वीक है, वाटर वीक है, और स्ट्रॉन्ग कौन है? साइनाइड है। स्ट्रॉन्ग कौन है? साइनाइड है, और कार्बोनिल है, और PPH3 है। ठीक है, तो जहाँ वीक होंगे पेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है, बहुत है। क्या है इसमें इंटरेस्टिंग? समझिएगा। एक आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इसी तरह से। इफ द हाफ लाइफ टी हाफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, हाफ लाइफ टी हाफ कितना दे दिया है? 1 मिनट। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू। पहले आंसर बता दूं फिर कार्ड बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिनट्स, यानी ऑप्शन नंबर 2। जो भी टाइम लगता है ना हाफ लाइफ का, वो 99% कंप्लीट होने में उसका 10 टाइम लगता है। क्या लगता है? 10 टाइम, बस इतना याद रख लीजिए। 99.9% कंप्लीट होने में टी हाफ के समय का कितना गुना लग जाएगा? 10 गुना। तो 1 मिनट लग रहा है टी हाफ कितना दिया है? फर्स्ट मैंने टी हाफ दिया है 1 मिनट, तो उसका 99 पॉइंट कंप्लीट होने में उसका 10 गुना 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है ना, सीधा जवाब जानिए, बस इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन आप स्वयं से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसको आप स्वयं से चेक करिएगा। अगला फिर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। चलिए, among the following given compounds 1 to 3rd the correct order of bond dissociation energy of CH bond marked with star is, स्टार 2 जगह दिया है, हालांकि यहाँ भी देना चाहिए इसको जहाँ C और H के बीच बॉन्ड है। तो इसका सही ऑर्डर पूछ रहा है, कौन सही ऑर्डर होगा बताइए। तो पहले आंसर बताऊं फिर इसका कंसेप्ट बताऊं। आंसर हो जाएगा सबसे फर्स्ट, सबसे बॉन्ड डिसोसिएशन इसका सबसे कमजोर किसका होगा? मार्क्ड विथ सबसे, हाँ कमजोर कौन होगा? सेकेंड, तो कहीं दिया है क्या? among the given compound C2 order of dissociation gives, हाँ मार्क विथ, हाँ सेकंड का सबसे कठिन होगा। क्यों? बता रहा हूँ। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। तो किसको तोड़ना आसान है? sp3 बॉन्ड कार्बन से जो हाइड्रोजन तोड़ना क्या है? आसान है। sp2 को थोड़ा सा मुश्किल है, sp3 को और मुश्किल है। ठीक है, among the given compounds फर्स्ट टू थर्ड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताइए। सेकंड का सबसे अधिक होगा, फिर होगा फर्स्ट का, सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड किस ऑप्शन में है? सी में, मतलब थर्ड में, तीसरे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड का सबसे अधिक, फिर फर्स्ट का होगा, फिर थर्ड का होगा। ठीक है, क्यों होगा बताया ना, हाइब्रिडाइजेशन जिसका सबसे यस क्लोजर रहेगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, यदि इसमें, ठीक है, और अब यदि आप मेरे आंसर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर किस नजरिए से आप सोचते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन डाल्टन्स लॉ के फॉलो नहीं करता? पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फॉलो करता है। लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम नहीं फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करता है। यानी डाल्टन ने कुछ ऐसा दिया कि लगभग अधिकांश जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फॉलो करता है, बस एक जो गेल लुसैक ने दिया था लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। कौन करेक्ट ऑर्डर है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी जो दिया है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर सही है? तो पानी का जो डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में पानी का डाइपोल मोमेंट अमोनिया से ज़्यादा है, अमोनिया का क्लोरोफॉर्म, तो ये क्या है? सही है। जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान ट्राइऑक्साइड, जेनान डाइफ्लोराइड, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो गलत कह रहा है। जेनान टेट्राफ्लोराइड में एक लोन पेयर होता है, जेनान ट्राइफ्लोराइड में 1 2 3 3 बना लिया तो 2 होगा, इसमें 3 होगा, गलत क्रम दिया, ये क्या है? गलत है। ओ एच का बॉन्ड, सी एच का बॉन्ड, एनओ का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर सबसे छोटा होगा ये। ठीक है, लेकिन उल्टा दे दिया है, तो यही तो गलत बताना है, सही कौन है कौन है। N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा? ज़्यादा होगा, O2 का उससे कम, हाइड्रोजन का उससे कम। क्यों होगा नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा? क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा उससे कम होगा? क्योंकि डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्रम क्या दिया? सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट है। ए और डी कहाँ है, किसमें है? ए और डी केवल तीसरे में है, ए और डी केवल ओनली। ठीक है, यही क्रम सबसे सही है और सब गलत है। नेक्स्ट,
मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। इसमें नेम ऑफ विटामिन दिया है, इसमें डिफिशियंसी डिजीज दिया है, तो विटामिन डी से स्टार्ट कर दीजिए। विटामिन डी कमी से आप सबको पता है कि रिकेट्स होता है। डी का थर्ड कहाँ कहाँ दिया है? डी का थर्ड कहीं दिया क्या? विटामिन डी रिकेट्स किसी ऑप्शन में दिया है? डी का थर्ड कहीं नहीं दिया भाई। विटामिन डी, बी का थर्ड, सॉरी हम डी खोज रहे हैं, बी विटामिन डी नाम है ना, बी का थर्ड किस में दिया है? बी का थर्ड सब में दे दिया है। ओहो, सब में दे दिया, चारों में। ठीक है, तो वहाँ से नहीं पता चलेगा, आपको सबको मिलान करना पड़ेगा। तो विटामिन बी 12 होता है इसकी कमी से परनिसिस एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। और बी का थर्ड हो जाएगा, सी से खोजिए विटामिन बी टू क्या हो जाएगा? चिलियोसिस 2 का फर्स्ट। ठीक है, और इसका कन्वुलोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, वन फर्स्ट का B12 का क्या हो जाएगा? परनिसिस एनीमिया। सेकंड का बी विटामिन डी रिकेट्स, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। ठीक है, क्लियर है? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा आप। चलिए अगला है बेसिसिटी का ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एमीन्स। तो आप जानते हैं ना 2 1 3, तो सेकेंडरी एमीन सबसे ज़्यादा होता है, तो एन एथिल एमीन, एथेनामीन, एन मेथिल एमीन नहीं होगा, कहाँ कहाँ एमीन, बेंजामिन सबसे कमजोर होगा। हाँ, एन एन मेथिल एन 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 एन। चलिए स्टार्ट देखिए कमजोर वाले से, बेंजामिन होगा, बेंजामिन से एन मेथिलेमिन, एथेनेमिन नहीं, ये नहीं होगा। बेंजामिन कहाँ है? और एक मिनट, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, एन मेथिल एनिलीन, एन बेंजामिन, एथिलेमिन, एथेनामिन, बेंजामिन। हाँ जी, एथेनेमिन प्राइमरी है, 213 ये क्रम होता है। एन एथिल एथिल एमीन, इथेनामीन, एन मेथिलेमीन, एनिलीन। अच्छा एनिलीन है, एमीन पढ़ रहे थे। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेंजामिन, एन मेथिलेमीन, एनिलीन, एथेनेमीन, फिर एन एथिल एमीन। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, पहला वाला। चलिए अगला, अगला कहाँ गया? हाँ ये है 80 वाला। अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। यहाँ पर वेवलेंथ का ऑर्डर में पूछा है कि सही क्रम क्या होगा। तो इसका कंसेप्ट क्या मैं बता रहा हूँ अभी, कि जो वेवलेंथ होता है एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एनर्जी इंक्रीजेज वेवलेंथ डिक्रीजेज। ये सबको पता है, नहीं पता तो पता कर लीजिए। तो जिसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन कौन है? साइनाइड है, उसके बाद अमोनिया, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर। और ये दोनों जगह वाटर समान है, लेकिन ये 6 लिगेंड या 4 है, तो आप जो ज़्यादा लिगेंड होगी वो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। तो यहाँ पर कह रहा है करेक्ट ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे सी का, उसके बाद डी का, सी के बाद डी, फिर ए, फिर बी, क्योंकि साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें है चारों में से, और अमोनिया दूसरे नंबर पर आता है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा उतना वेवलेंथ कम रहेगा। तो सबसे कम कम एनर्जी, सबसे वेवलेंथ कम किसका है? बी का, उससे ज़्यादा ए का, उससे ज़्यादा डी का, उसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा डी का, क्योंकि एनर्जी इसकी सबसे कमजोर है वाटर का। ठीक है, वाटर दोनों जगह है, लेकिन ये 6 लेकिन है 4 है, तो ऑक्टाडल का एनर्जी ज़्यादा होता है कंपेयर टू टेट्राडल। ये ठीक है, मतलब टेट्राडल या स्क्वायर वाले से। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट सीखना है ना कि क्वेश्चन रिपीट होंगे। इस बात को याद रखें, आप क्वेश्चन पढ़ा करिए कि रिपीट नहीं होंगे, होते हैं तो अच्छी बात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर कैसा होता है? ऑरेंज। कैसा होता है? ऑरेंज। किसमें डालेंगे तो कलर डिसअपियर नहीं होगा। तो आपका कंसेप्ट पता है ना, जहाँ डबल बॉन्ड होता है ब्रोमीन जुड़ जाता है। ये डबल बॉन्ड नहीं जुड़ेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, 2 ब्रोमो या आर्थो या पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाएगा। फिनॉल भी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल वाइट पीपीटी बनाता है। लेकिन ये हेक्सेन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये इसका कलर डिसअपियर नहीं होगा, तो ये नॉट डीकलराइज करेगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है? नहीं भी क्लियर होगा तो क्लियर कर लीजिए ना। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, फिर से कन्वर्जन का एक समराइज पूछ दिया है कि क्या क्या दिया है। ये देखिए 1 मेथिल साइक्लोपेंटीन है। अब उस पर पहला रिएक्शन करा जा रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो जानते हैं ना कि Br कहाँ आना चाहिए? जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम होती है यहाँ आना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो Br कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा फिर से दूसरा रिएक्शन कराया जाएगा KCN, तो Br हट जाएगा, लग जाएगा CN साइनाइड। फिर साइनाइड को जब रिडक्शन कराया जाएगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम Hg, सोडियम मतलब अमलगम और एथेनॉल के प्रेजेंस में, तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, करके देखिएगा इसका। अगला 83वां क्वेश्चन, यानी अब 50 क्वेश्चन को हमने 4 भागों में बांट दिया था, 12 3 36, और जो चौथा पार्ट है वो 14 क्वेश्चन का है, इसलिए समय लग रहा है। चलिए मैच लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड के साथ।
तो क्लोरोफॉर्म एनिलीन का मिक्सचर है, तो किस मेथड से इसको सेपरेट किया जाएगा? क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, एनिलीन वाटर। तो इसका सही मैच कौन है, किसके साथ है? देखिए टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है जब ये मैच द कॉलम, क्योंकि चारों बात आपको पता होगा तब तक आप नहीं मिला पाएंगे जब तक चारों बात आपको सही से नहीं पता होगा, है ना। इसलिए एक मिलान करना होता है, ट्रू फॉल्स होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पर 4 स्टेटमेंट का मिलान करना है। तो आप जानिए कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो सिंपल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। तो ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ तीसरे और चौथे में, तो ये पहले दूसरा पहला कर सकते हैं क्योंकि ए का फोर्थ केवल तीसरे और चौथे में दिया है। चलिए बी से देखते हैं। बी क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो डिस्टिलेशन क्या करेंगे, क्रूड ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है कम होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बी का हो जाएगा थर्ड, दोनों भी दिया है, बी का हो गया थर्ड, दोनों में दिया है। चलिए अभी क्लियर नहीं हुआ है। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइन, स्पेंट लाइन यानी साबुन बनाते समय ग्लिसरॉल को किससे अलग करते हैं? अंडर रिड्यूस प्रेशर, फर्स्ट हो जाएगा इसका, थर्ड सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। मिटा के सब कुछ देखना है आपको, तीसरा। ए का फोर्थ, कहाँ का? ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे पढ़िए। देखिए मैं सीधी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है तो आपको मज़ा नहीं आता है, मुझे भी नहीं मज़ा आता है, तो मज़ा नहीं करना है, अपने को काम करना है। विच अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स? कौन कौन से एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेन ग्रुप एलिमेंट में, मतलब एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से बिलोंग करता है? ठीक है, तो देखिए ये है किसका, सोडियम का, तो मेन ग्रुप से बिलोंग करता है। ये आर्गन D3 20 3 23, ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये नहीं करेगा। ये क्रिप्टन है 36 10 46 2 48 5 48 और 5 53, ये करेगा, ये कर रहा है, ठीक है। पी ब्लॉक से कर रहा है, ठीक है, मेन ग्रुप से कर रहा है। ए सी अगला है आर्गन, आर्गन के बाद ये 28 29, ये भी ये डी ब्लॉक, डी वाला क्या है 4s1, ये है कॉपर का, तो ये डी ब्लॉक का है, ये नहीं करेगा। आगे आर्यन, रेडान, रेडान के बाद क्या है 88 2, ये डी ब्लॉक का है, ये भी नहीं करेगा। तो कौन कौन कर रहा है? ए और सी ओनली, ए और सी ओनली, ऑप्शन नंबर क्या है 4 में है, ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 85वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर? इनमें से कौन सी ट्रांस आइसोमर को रिप्रेजेंट कर सकता है? स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी क्लियर होगा, तो आंसर पहले मैं बता दूं, फिर आप करते रहिएगा। 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 1 पेंटो 1 इन 2 मेथिल हेक्स 2 इन। तो अब इसको आंसर नंबर 2 मेरे हिसाब से है, इसका स्ट्रक्चर बना के आप चेक करिएगा। मेरे हिसाब से क्या है 1 2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि एक बार टुवर्ड्स प्लेनर ऑब्जर्वर होगा, एक बार मतलब डैश वेज और सारी वेज में होगा। साइक्लो देखिए 1, ये CH3 एक यहाँ रहेगा, एक CH3 यहाँ रहेगा, तो एक बार ये क्या रहेगा सॉलिड वेज बनाएगा ऐसा, ठीक है ऐसा, और ये क्या रहेगा डैश वाला रहेगा, एक बार पलट जाएगा, एक बार ये सॉलिड रहेगा सॉलिड वेज, और ये डैश वाला एक बार फिर पड़ जाएगा, तो ये सिस ट्रांस करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा 1 2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। चलिए अगला 6वां, फास्फोरिक एसिड आयोनाइज इन द 3 स्टेप विथ दियर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू K1 Ka1 Ka2 Ka3 respectively while K is the overall ionization constant, which of the following statement is true? 4 स्टेटमेंट उनमें से कौन कौन ट्रू है? तो जब इसका K1 K2 K3 का लॉग लेंगे तो लॉग टोटल क्या हो जाएगा K1 log K2 log K3, ये सही है। और फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO1 माइनस एंड PHPO2 2 माइनस, सही कर रहा है। K1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3, ये भी सही है। और चौथा जो K1 कर रहा है ये क्या है स्टेटमेंट गलत है, और तीनों के तीनों ऊपर के सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। किसमें दिया है ए बी सी ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। इक्विलिब्रियम चैप्टर से जब डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें आपसे आप क्वेश्चन मिल जाएगा, ये 11th में तो पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे, इसको याद करेंगे, टाइम देंगे तब नीट का तैयारी करेंगे। आगे मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड के साथ कोबाल्ट, अच्छा लिस्ट 1 में आयन दिया है, इसके ग्रुप दिया है, कौन सा ग्रुप है भाई? ये प्रैक्टिकल ग्रुप है? नो 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 नो, प्रैक्टिकल करते हैं ना आप? नहीं करते, तो आप एक तो क्वेश्चन बनेगा ना प्रैक्टिकल से भाई, फ्री में नंबर नहीं मिलता प्रैक्टिकल के, मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और प्रैक्टिकल से अच्छा केमिस्ट्री, मतलब प्रैक्टिकली आप जब केमिस्ट्री सीखेंगे तब ना मजा आएगा। तो बताइए जल्दी से किस ग्रुप का है कोबाल्ट? तो कोबाल्ट होता है फोर्थ ग्रुप, कहाँ दिया है फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। मैग्नीशियम 6 ग्रुप, लेड फर्स्ट ग्रुप, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप। तो एक का क्या हो जाएगा, कहाँ गया ए का थर्ड, अच्छा ऐसे दे दिया है, कैसे दिया भाई मिलन, कैसे दिया है मैं समझ नहीं आ रहा। ए का किसके साथ दे दिया, अच्छा यहाँ पे दिया है ए का थर्ड 3 जगह दिया है, चलिए चारों में दे दिया है। बी का मैक्सिमम 6, बी का 6 दोनों, ए और 3 और 4 में दे दिया है। पीबी एक, आंसर नंबर कहाँ दिया है चौथे में, देखिए कहाँ पर चौथे में, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, डी का सेकेंड, ठीक है क्लियर है, क्लियर होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा, प्रैक्टिकल किए तो होगा ही होगा। चलिए अगला फिर इक्विलिब्रियम चैप्टर से लीजिए प्रिंसिपल बेस्ड आगे क्वेश्चन, हायर यील्ड ऑफ NO इन N2
गैस O2 के साथ मिलकर NO बना रहा है, कैन बी ऑब्टेन एट, यहाँ पर डेल्टा H वैल्यू दे दिया है आपको, पॉजिटिव दे दिया है, बहुत खास बात दे दिया है, बस इसी से आप निकाल लीजिए सब कुछ। मोल्स देखिए, मोल्स क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, इधर रिएक्टेंट एक और एक क्या हो रहा है, दो, एक और एक दो, यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड बराबर है, तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा लेकिन प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड बराबर है, और डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाई टेम्परेचर, यस, लो टेम्परेचर, नो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2, यस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, यस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ए सी डी ओनली, ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट है, ठीक है। केवल लोअर टेम्परेचर फेवरेबल नहीं करेगा, और सबसे ऑब्टेन कर रहा है ना, हायर यील्ड के लिए, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन NO का कब ज़्यादा बनेगा, जब कंसंट्रेशन N2 का ज़्यादा होगा, O2 का ज़्यादा होगा और टेम्परेचर हायर होगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ओके, ओके, किस प्रिंसिपल बेस्ड है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं लासैलियर का नियम। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 273 टू 278 केल्विन, इट डिकम्पोजेज इजिली इन ड्राई स्टेट, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। एनिलीन से आप जब बनाते हो नाइट्रस एसिड, मतलब HNO2 और सोडियम नाइट्रेट, सॉरी HNO2 कैसे बनाते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl पानी का मिक्सचर और HCl, यानी सीधा सीधा वो नाइट्रस एसिड लिखा है तो सही लिखा है, ठीक है, और इतना टेम्परेचर भी होना चाहिए, सही कह रहा है। अगला है, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट विथ KI। ओके, कह रहा है कि आयोडोबेंजीन बनाना कठिन होता है, इसलिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में या साल्ट्स को KI से रिएक्शन कराते हैं, तो ये भी सही कह रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही कह रहा है, तो कहाँ ऑप्शन है, ये है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। अब आ गया 90 क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क मैं खुद दे रहा हूँ, आप ढूंढिएगा, ठीक है। क्या बात है, क्वेश्चन का सेटिंग बहुत अच्छा था यार आज का, लेवल मेंटेन किया है, इसको NCERT के लाइन बाय लाइन पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चन के साथ आप बताइएगा कि 14 क्वेश्चन में से आपको कितने आ रहे थे आज के क्वेश्चन में, क्या नीट की तैयारी आपकी है, चेक करके बताइएगा क्वेश्चन का लेवल, अपनी वास्तविकता चेक करिएगा, क्या आप नीट की तैयारी के लिए आप अभी हिम्मत जुटा पाएंगे, या हिम्मत है, या आप कमज़ोर हैं, यानी कमी है, कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर कोई नहीं होता है, कमी है तो उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, विचार करिएगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डॉट डॉट डॉट।